के आबनाए हॉर्मुज़ में बहरी मशकों के ऐलान के बाद हुआ। ब्रसल्स इजलास में यूरोपीय यूनियन के मौक़िफ़ को ईरान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। फैसला यूरोप की संगीन स्ट्रेटेजिक गलती करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं की बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात पर ज़ोर। दोतरफ़ा ताल्लुकात के दायरा कार में ताउन को मज़ीद मज़बूत बनाने का अज़्म। आला सतह रवाबित और मुशावरत बरक़रार रखने के अज़्म का इयादा। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान की अमरीकी और ईरानी सदूर के दरमियान टेलीफोन कॉन्फ्रेंस करवाने की पेशकश। तुर्क हुक्काम का कहना है कि ये पेशकश पीर को अर्दवान ने ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान दी। तुर्क सदर ने कहा कि सफारतकारी को तरजीह दी जाए। तुर्किया सहूलतकार का किरदार अदा करने को तैयार है। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दिस में सयूनी आबादकारों ने वसी पैमाने पर हमले किए। मखमास के करीब दही आबादी में फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा दी। आखिरी यरगमाली की लाश के बदले इसराइल ने 15 फ़लस्तीनियों की लाशें हवाले कर दी। गजा में नस्लकुशी के दौरान तहवील में ली गई सैकड़ों लाशें वापस करने से इनकार। इसराइली फ़ौज ने जंगबंदी मंसूबे के दूसरे मरहले में गजा के लिए यौमिया इमदादी ट्रकों की तादाद निस्फ से भी कम करने की सिफारिश कर दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात। स्टार्मर ने मुलाकात को मस्बत और नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि दोतरफा ताल्लुकात अच्छे और मजबूत मकाम पर हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन बरतानिया के साथ तवील मदती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए तैयार है। दोनों ममालिक में ताउन कई समझौते। बरतानवी सयाहों और कारोबारी अफराद को वीज़ा के बगैर चीन जाने की इजाज़त। बेहाल कराची लावारिस लोग। जुमेरात के 24 घंटों में 6 शहरी ट्रैफिक हादसात का शिकार। रात गए केमाड़ी ने टिजटी में मियाँ बीवी और कमसिन बच्ची को कुचल दिया। तीनों मौके पर ही जा बहा। यहाँ एक एक जान कीमती है, इंसान की नहीं जानवर की भी जान कीमती है। और उसको बिल्कुल ट्विस्ट करने की कोशिश की कि जैसे वाकया ही नहीं हुआ। हर सतह पे, हर लेवल पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई, बल्कि क्रिमिनल एपैथी हुई। एक तो वो औरत गिर गई, पहले कहा गया वो गिरी नहीं है, वहां से गुजर ही नहीं सकती। वो गुजर के 3 किलोमीटर आगे तक पहुंच गई और हम ये कह रहे थे कि वो गिरी नहीं। भाटीगेट वाक़या और कत्ल में फ़र्क नहीं। कमिश्नर लाहौर, DCAC और DGLDA को सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे जवाब दें, ऐसा क्यों हुआ? वज़ीर आला मरियम नवाज़ भाटीगेट वाक़े पर मुतालिका इदारों पर बरस पड़ी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सेफ्टी इंचार्ज, वासा के ज़िम्मेदारों को गिरफ्तार करने और नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म। कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार हैं। DGLDA MD वासा भी वाक़े के जिम्मेदार करार। मरियम नवाज़ बोली, आधा दर्जन इंचार्ज हैं, लेकिन जब वाक़या हुआ तो कोई पहुंचा ही नहीं। ना अहली छुपाने के लिए कहानियां घड़ी गई। जिस जगह खातून गिरी वहां लाइट नहीं थी। पैनाफ्लेक्स लगाकर साइट बंद की गई। रोशनी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। तामीराती साइट पर इंतहाई गफलत का मुजाहिरा किया गया। जब काम बंद करके जा चुके तो क्या मैनहोल को किसी के मरने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा? इतना बड़ा हादसा हमारी नाक के नीचे हुआ। बात को घुमाने की कोशिश की गई। मुतासरा खानदान की मदद के बजाय चोर डाकू बनाकर थाने में ले गए। खातून का शौहर शिकायत लेकर गया तो गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब इंतजामिया पर फट पड़ी। कहा यह पंजाब है, यहाँ एक जान कीमती है। जहाँ हादसा हुआ वहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। अगर मरने वाली बच्ची किसी इंतजामी अफसर की होती तो क्या पूरी इंतजामी मशीनरी हिलकर नहीं रह जाती? लाहौर की इंतजामिया कहती रही कि कोई गिरा ही नहीं। जिन्होंने इस जगह को खुला छोड़ा, क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं? वज़ीर आला पंजाब के कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर मुतासरा खानदान को देने की हिदायत। लाहौर में भाटीगेट के करीब मैनहोल में गिरने वाली मां बेटी की लाशें मिल गईं। 24 साला सादिया की लाश आउटफॉल रोड से मिली। 10 माह की रिदा की लाश 17 घंटे बाद जाए हादसा से 8 किलोमीटर दूर से मिली। मां बेटी की नाले में गिरने से कबल की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुतासरा फैमिली शोरकोट से लाहौर सैर करने आई थी। इंतजामिया वाक़े को जाली करार देती रही। थाने गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत का जुडिशल इंक्वायरी करवाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खास थाने की तहकीकात हाजिर सर्विस जज से करवाने की सिफारिश। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने वाज़ेह किया, फैसला किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं किया।
हम किसी सियासी जमात को नहीं, अवाम को जवाब दे हैं। इंक्वायरी मजीद शफाफ बना रहे हैं ताकि कोई उंगली ना उठा सके। चंद सियासी जमातें सानहे पर सियासत कर रही हैं। हम ऐसे वाक़यात पर सियासत नहीं कर रहे हैं। हमें जब लगा हमने जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। थाने गुल प्लाजा में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस मुअत्तल, दोनों अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। सीनियर डायरेक्टर KMC वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज को भी मुअत्तल कर दिया गया। शहीद इनाम मेमन ने कहा, जिम्मेदार शख्सियत को कटहरे में लाएंगे। सानहे गुल प्लाजा में अपनी कोताहियों को माना है। पुलिस गुल प्लाजा की इंतजामिया को भी शामिल तफ्तीश करेगी। सानहे गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची की रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि रेस्क्यू 1112 वाक़े के कई घंटे गुजर जाने के बाद पहुंची। रिपोर्ट में फायर ब्रिगेड अफसरान, रेस्क्यू एहलकारों की ट्रेनिंग, आलात पर भी सवालात उठाए गए। मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू काम से हासिल मालूमात भी रिपोर्ट में दर्ज। थाने गुल प्लाजा में जाबाग होने वाले मजीद 12 अफराद की शनाख्त। अब तक 39 जाबाग अफराद की शनाख्त हो चुकी। एक ही खानदान के 3 अफराद की लाशों के DNA से शनाख्त हो गई। गार्डन के रहायशी 24 साला सदाकतुल्लाह की लाश भी शनाख्त मयत वर्सा के हवाले कर दी गई। कराची विफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आइनी नहीं। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुतालबा गद्दारी है तो आइन से ऐसे शिक निकाल दें। कराची हुक्मरानों की तरजीहात में पीछे रहा। कराची ने हमेशा पाकिस्तान बनाने और चलाने का वादा निभाया। MKM का गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों के लिए टैक्स रिलीफ का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, विफाकी हुकूमत ने सानहे गुल प्लाजा को सीरियस नहीं लिया। किसी विफाकी वजीर मुशीर ने सानहे गुल प्लाजा पर आने की सहमत नहीं की। इतना बड़ा सानिया हो जाता है लेकिन हमें वजूहात मालूम नहीं होती। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फ़ज़ाई राब्ते बहाल। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ ढाका से कराची एयरपोर्ट पर पहुंच गई। परवाज़ को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, बांग्लादेशी अवाम और पाकिस्तानी कौम के दिल एक साथ धड़कते हैं। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद, उन्हें आंखों के मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरों की वजाहत। कहते हैं, आंखों के तिब्बी माहिरीन ने बानी PTI का मुआयना किया। हफ्ते की रात पिम्स में तिब्बी मुआयना हुआ। 20 मिनट के तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम कैदियों को सेहत की सहूलियात मैसर हैं। बानी PTI की बीमारी को क्यों छुपाया गया, उनकी सेहत से मुतालिक फैमिली को क्यों आगाह नहीं किया गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, बानी की सेहत की हालत यहाँ तक क्यों पहुंची, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हफ्ते से लेकर आज तक बानी PTI की बीमारी को छुपाने के क्या मकासद हैं।